हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रेन से अपनी बाइक को आप कैसे भेजेंगे। इसके बारे में पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको कितने चार्ज पे करने पड़ेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना पड़ेगा, कितने घंटे पहले आप रेलवे स्टेशन पार्सल ऑफिस आपको पहुँचना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी आपको डिटेल में देने वाला हूँ। तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ महीने पहले अपनी बाइक लेकर के आया था, जो कि मैं सीतामढ़ी से आनंद विहार लेकर के आया था। मेरे पास एक गाड़ी है जो है ग्लैमर BS6। तो उसकी सारी डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूँ कि कितने चार्जेस लगे थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी थी, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। इस वीडियो में आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आपको रेलवे से कोई भी सामान या पार्सल पैक कराना है तो दो तरीके से आप करा सकते हैं। जैसे कि एक तरीका होता है कि मान लीजिए कि आपकी जर्नी, आज आपकी गाड़ी है बिहार से यानी सीतामढ़ी से आनंद विहार के लिए, तो आप अगर चाहें तो उस गाड़ी में अपना सामान उसी सेम गाड़ी में बुक करा करके, या बाइक हो या कोई सामान हो, उसे आप कैरी करके ला सकते हैं, जो कि आपके कंपार्टमेंट, आपके बोगी, आपके कोच में अलाउ नहीं होगा। उस सेम डे उसी गाड़ी में आप उसे कैरी कर सकते हैं लगेज के रूप में करा के दोस्तों। और एक दूसरा ये होता है दोस्तों कि रेलवे स्टेशन आप जाते हैं, आपको जर्नी 2 दिन बाद करनी है, 1 दिन बाद करनी है, और क्या करते हैं आप अपनी गाड़ी या किसी सामान को क्या करते हैं आप पार्सल करा देते हैं। तो एक ये तरीका होता है दोस्तों। दोनों में थोड़ा सा जो है कॉस्टली, आपको लगेज वाला जो सिस्टम है थोड़ा सा कॉस्टली होने वाला है पार्सल के कंपेरिजन में दोस्तों। तो मैंने अपनी गाड़ी पार्सल कराया था, जो कि सीतामढ़ी से आनंद विहार के लिए, जो कि जिसका डिस्टेंस लगभग 1200 किलोमीटर है दोस्तों। तो मैं बताने वाला हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों। गाड़ी को पार्सल कराने के लिए सबसे पहले आपको 4 से 5 घंटे पहले, अगर आपको सेम डे में अपने साथ गाड़ी को कैरी करना है उसी ट्रेन में जिस ट्रेन में आप ट्रैवल करने वाले हो, तो आपको 4 से 5 घंटे पहले, 6 घंटे पहले आपको रेलवे स्टेशन पार्सल ऑफिस पहुंच जाना है। अगर आपको दूसरे दिन ट्रैवल करना है तो आप थोड़ा देर से भी आ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रेलवे स्टेशन पार्सल ऑफिस आपको पहुंचना है। आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, अपने पास डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, जो भी बाइक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे RC हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उस सारी चीज़ें आपको क्या करना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ओरिजिनल लेकर के आना है। जीरोक्स कॉपी भी साथ में रखना है, फ़ोटो कॉपी, आपको फ़ोटोज़ भी लगाए जाएंगे उस पर फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड, और साथ ही साथ जो सेंडर है, रिसीवर है, दोनों के आधार कार्ड भी लगेंगे। सब के सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ओरिजिनल आपको वहाँ प्रेजेंट किया जाता है, करना पड़ता है, और बाकी जीरोक्स वहाँ पे सबमिट कर लिया जाता है। तो रेलवे स्टेशन जाने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले कम से कम तेल यानी कि पेट्रोल अपने बाइक के टैंक में आपको रखना है, ताकि आपको पता है कि जैसे ही आप पार्सल कराएंगे, गाड़ी को पैक कराएंगे, वहाँ पे आपके पेट्रोल को बिल्कुल खाली कर दिया जाता है। बिना विद पेट्रोल आप अपनी गाड़ी को पार्सल नहीं करा सकते हैं। तो वहाँ जाने के बाद आप अपने गाड़ी में पेट्रोल कम से कम रखें। उसके बाद में जैसे आप पहुँचेंगे वहाँ पे आपको पार्सल ऑफिस में कांटेक्ट करना है, और सबसे पहले आपकी गाड़ी की पैकिंग की जाएगी दोस्तों। चाहो तो आप खुद ही अपनी गाड़ी की पैकिंग कर सकते हैं, घर से करा के ला सकते हैं, या फिर वहीं पे आप खुद ही कर सकते हैं। बट वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको भी बोल करके आप गाड़ी की पैकिंग कर सकते हैं दोस्तों। उसमें आपको नॉर्मली पैकिंग की 400 से 500 रुपये चार्ज करते हैं, और बढ़िया ढंग से किसी तरह की कोई डैमेज ना हो, इन बातों को ध्यान में रख करके जो पैकिंग किया जाता है आपको 700 से 800 रुपये वो चार्ज करते हैं। तो मैंने खुद ही उनसे ही पैक करवाया था, जिसमें मुझे लगभग 800 रुपये लगे थे, और उसके बाद हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल थी उसे खाली कर दी गई थी। बहुत अच्छे ढंग से हमारी गाड़ी को पैक कर दिया गया था। उसके बाद हमें अपने जब हम पार्सल ऑफिस में वहाँ पे जब कांटेक्ट करते हैं तो आपको एक फॉर्म दी जाती है, उस पर बहुत सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ती है। आप जैसे कि आपको अपना एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद बाइक कौन सी आपके पास है, कितने सीसी की बाइक है, बाइक का वेट क्या है, उसका जो करंट वैल्यूएशन है कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ती है दोस्तों। सारा का सारा फिल करने के बाद फिर आपको वहाँ पे चार्जेस बताए जाते। तो मेरा जो चार्जेस था लगभग जो 1200 किलोमीटर का 1500 के करीब मैंने वहाँ पे किया था। जो एक्स्ट्रा जो पैकिंग चार्जेस के अलावे 1500 रुपये मुझे रेलवे को पे करना पड़ा था वहाँ पे, एज ए पार्सल के जो चार्जेस होते हैं उसके रूप में 1500 रुपये के करीब मैंने वहाँ पे किया था। उसके बाद वहाँ से क्या हुआ था दोस्तों, मेरी गाड़ी तो पैक हो गई थी। वहाँ पे 3-4 जो है स्लिप
3 स्लिप जनरेट हुई थी, जिसमें कि एक स्लिप हमारे गाड़ी पे लगा दिया गया था, दूसरी स्लिप उसी पार्सल ऑफिस में रख लिया गया था और तीसरा स्लिप मेरे पास दे दिया गया था, जिससे कि मुझे अपनी गाड़ी को रिसीव करना था आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गाड़ी की वैल्यूएशन भी आपको डालनी पड़ती है कि करंट वैल्यूएशन आपकी गाड़ी की कितनी है। इसको तो आपको गलत भरना ही नहीं है, क्योंकि कभी क्या होता है गाड़ी की वैल्यूएशन सीसी और वेट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी गाड़ी का किराया कितना होने वाला है। कभी क्या होता है रेलवे में अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, अगर आपकी गाड़ी 1 लाख रुपए की है और आपने अपने किराए के बचत के लिए अगर आपने अपनी गाड़ी की वैल्यूएशन अगर 50,000 रुपये दिखा दिया है, तो अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है, कोई डैमेज होता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपकी गाड़ी के साथ होता है, तो होगा कि आपको जो वैल्यूएशन मिलती है आपकी गाड़ी के हिसाब से ही डिसाइड होता है दोस्तों। तो ये हो गई। उसके बाद में हमारी गाड़ी की पैकिंग कर दी गई। अगले दिन हम जब रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई थी। होता क्या है कि अगर आपकी गाड़ी दोस्तों उसमें आपको जैसे ही आप गाड़ी की पैकिंग कराते हैं तो आपको एक मैसेज आता है कि आपकी गाड़ी जो है पैक करके आपकी गाड़ी को स्टेशन में यानी कि ट्रेन में चढ़ा दिया गया है। वहाँ पे आपको एक लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है, जिस लिंक को क्लिक करके आप वहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी अभी कहाँ है। आप ट्रैकर होता है उसमें, जिससे ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी अभी कहाँ पहुँची है, बिल्कुल आपको पता चल जाता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट आपको फिल करनी है, क्योंकि आपको मोबाइल नंबर करेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जब रेलवे स्टेशन आप पहुंचते हैं वहाँ पे जब हम गए, जाने के बाद जब हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी रिसीव करना था मैं जब वहाँ पे गया था मुझे लगभग 10-11 घंटे लेट हो चुका था। उसके लिए आपको क्या होता है दोस्तों, गाड़ी के पहुँचने के 4 घंटे बाद तक 4 घंटे तक आपका जो लगेज है, चाहे वो बाइक हो चाहे कोई सामान हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप वहाँ रेलवे स्टेशन पर रख सकते हैं। उसके 4 घंटे के बाद पर आवर आपको 10 से 11 रुपये चार्ज किए जाते हैं। प्रत्येक घंटा आपकी बाइक के लिए 10 से 11 रुपये चार्ज किए जाएंगे जब तक आप अपनी बाइक को रिसीव नहीं करते हो। तो 10 से 11 घंटे लेट हो गए थे। मैं गया पार्सल ऑफिस आनंद विहार और वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी रिसीव किया, जिसमें कि मुझे 10-11 घंटे लेट हो गए। तो उसके 10-11 रुपये पर आवर के हिसाब से मैंने उनके चार्जेस दिए। जो स्लिप मुझे दी गई थी सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पे, वो स्लिप मैंने उनको दे दिया पार्सल ऑफिस में। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपनी गाड़ी ले ली और उसके बाद मुझे एक रिसिप्ट दिया गया वापस से उस पर कि आप गाड़ी अपनी ले जा सकते हो। रिसिप्ट ये दिखाने के लिए कि आप गाड़ी कहीं रेलवे स्टेशन पे कोई चेक इन होती है, कुछ होता है, तो यानी कि मुझे एक रिसिप्ट दे दिया गया था। फिर उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता हूँ, पेट्रोल पंप पे अपनी पेट्रोल को फिल कराता हूँ, फिर वहाँ से आ जाता हूँ। तो ये जो सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, एक एक्सपीरियंस के तौर पे बताया मैंने। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो अपनी गाड़ी लेकर गया था पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दिया है मैंने। तो अगर आपको भी अपनी गाड़ी पार्सल करानी है तो सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये जो वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है दोस्तों। तो चलिए कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।